अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, हम इस लेक्चर में इंटर पार्ट 1 यूनिट नंबर 9 की एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका वेरी फर्स्ट पार्ट आपके सामने रिटन है और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें क्या कहा जा रहा है, आप अपनी टेक्स्ट बुक से स्टेटमेंट देखें। हमें कहा जा रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेंट्रल डेसिमल मेजर ऑफ एंगल्स इन रेडियंस। सिंपल डिग्री मेजर्स आपको गिवन है, आपने उनको रेडियन में शिफ्ट करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। इन्हीं लाइंस पे आपने सब पार्ट्स को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट से लेकर नाइन्थ पार्ट तक सेम मेथड से क्वेश्चन सॉल्व होने हैं। उससे नेक्स्ट डिफरेंट होंगे, वो फिर इंशाल्लाह ताला देखते हैं। पहले यहाँ पे फर्स्ट पार्ट देखते हैं। 30 डिग्रीज को आपने रेडियन मेजर्स में कैसे शिफ्ट करना है। अच्छा जी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे गिवन एंगल को कोई भी नोटेशन स्पेसिफिक। थीटा एंगल को प्रेजेंट करता है ना, इसलिए हमने 30 डिग्री को थीटा लेट कर लिया। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद देखें, मैं 30 को मल्टीप्लाइड बाय 1 डिग्री राइट कर सकती हूँ। ये लाइन आप स्किप कर सकते हैं, इसको नहीं भी राइट करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट कर भी लें तो भी कोई मार्क्स रिडक्शन नहीं होगी। ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बताइए। 30 को 1 डिग्री से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। अच्छा, हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमने इसको रेडियन में शिफ्ट करना है और हमारे पास 1 डिग्री की वैल्यू मौजूद है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में रिलेशन किया था डिग्री और रेडियन का। उसमें हमने 1 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट की थी। वो वैल्यू क्या आई थी? 1 डिग्री इज पाई ओवर 180 रेडियन। ठीक है, तो ये हमने राइट कर लिया। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखें, ये सिंपल हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है नंबर्स की। यहाँ पे कैंसिलेशन हो सकती है ना, 0 को 0 से कैंसिल कर दें। 3 1s are and 3 6s are 18। सो थीटा का आंसर क्या आ गया? पाई ओवर 6 रेडियन। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं, दिस इम्प्लाइज डैट 30 डिग्रीज इज इक्वल टू पाई ओवर 6 रेडियन। डैट्स सिंपल सा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। इसी तरह से आपने रिमेनिंग भी पार्ट्स कर लेने हैं। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है, इन्हीं लाइंस को फॉलो करते हुए करेंगे। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है? सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट है हमारे पास 45 डिग्रीज। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको भी लेट कर लेंगे। थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्रीज। आप कोई भी एंगल का नेम ले सकते हैं, इट डजेंट मैटर कि थीटा लेना है। थीटा इसलिए लिया क्योंकि तो आपकी बुक में एग्जांपल्स हैं, उसने भी ऐसे सॉल्व किया, तो इसलिए फिर मुश्किल नहीं होती है। उन्हीं लाइंस को फॉलो करके हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते होते हैं। थीटा 45 डिग्रीज हो गया। अच्छा जी, अब मैं 45 को इस तरह से राइट कर रही हूँ। ठीक है, अभी सेकंड पार्ट है इसलिए लाइन स्किप नहीं की। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम इन लाइंस को स्किप करके तो फिर डायरेक्ट सॉल्यूशन पे आ जाया करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, 45 मल्टीप्लाइड बाय पाई ओवर 180 रेडियन हो जाएगा। 1 डिग्री की वैल्यू प्लेस कर दी। अच्छा जी, यहाँ पे भी कैंसिलेशन होती है ना। कैसे कैंसिलेशन होगी? 45 और 180 की, इसको आप कैलकुलेटर पर सॉल्व करें या सिंप्लीफिकेशन आप कर लें, यानी सिंपल इसकी कटिंग कर लें तो उस तरह भी कर सकते हैं। अच्छा जी, कैलकुलेटर से देखें तो 45 को जब हम डिवाइड 180 को डायरेक्ट 45 पे डिवाइड करें तो 4180 हो रहा है। इट मीन्स हमारे पास डायरेक्ट पाई ओवर 4 रेडियन आंसर आ गया। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट 45 degrees is equal to pi over 4 radians। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद आ जाते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ, डेट इज 60 डिग्रीज। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट, डेट इज 60 डिग्रीज। सेम लाइंस को फॉलो करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 60 डिग्रीज को थीटा लेट कर लिया, यानी उस एंगल को कोई नेम हमने असाइन किया। उसके बाद क्या करेंगे, अब मैं ये वाली लाइन यहाँ पर स्किप कर रही हूँ। मैं इसको 60 मल्टीप्लाइड बाय 1 पाई ओवर 180 रेडियन डायरेक्ट
मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो देखें ज़रा कैंसिलेशन हो रही है। कैसे कैंसिलेशन होगी? 0 0 से कैंसिल, 6 और 18 आपस में कैंसिल हो गए। तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट क्या बनेगा? pi over 3 radians. So we can say that this implies that 60 degrees is equal to pi over 3 radians and that's it. अच्छा जी, इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट क्या है? फोर्थ पार्ट हमारे पास है 75 डिग्रीज। जी, 75 डिग्रीज को जब हमने रेडियन में शिफ्ट करना है तो क्या वैल्यू बनेगी? सबसे पहले थीटा लेट कर लिया, मल्टीप्लाई कर देंगे थीटा को 75 को पाई ओवर 180 रेडियंस से। तो यहाँ पर 75 और 180 की कैंसिलेशन देख लेते हैं। क्या ये डायरेक्ट 75 से कैंसिल होता है? नहीं होता है। इसका मतलब है कि हमें इसको 15 से कर लें, 15 से भी कर सकते हैं बिल्कुल। 75 को जब 15 से डिवाइड करेंगे 5 बन जाएगा आंसर। 180 को जब 15 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 12 बनता है। ठीक है, तो ये हमने जब 15 से इसकी डिवीजन की है कैंसिलेशन, 15 5s एंड 15 12s, तो हमारे पास आंसर का क्या बन गया? इट मीन्स हम ये कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट 75 डिग्रीज 5 पाई ओवर 12 रेडियंस के इक्वल होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन इसका फिफ्थ पार्ट, और फिफ्थ पार्ट की हमारे पास स्टेटमेंट क्या है? 90 डिग्रीज। अच्छा जी, ये क्वेश्चन ना आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं और एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं, क्योंकि सिंगल 2 लाइंस का क्वेश्चन है। आप डायरेक्ट इसको सॉल्व करके एमसीक्यू मार्क कर सकते हैं। ठीक है, और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं 2 मार्क्स के। तो इस वजह से इस तरह से डिटेल्ड क्वेश्चन सोल्यूशन कराने का पर्पज़ है कि अगर 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आए तो आप इसको सॉल्व करके 2 मार्क्स इजीली ऑब्टेन कर लें। सो लेट कर लेते हैं थीटा को 90 डिग्रीज। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या है? 90 मल्टीप्लाइड बाय पाई ओवर 180 रेडियन। मल्टीप्लिकेशन कर ली 1 डिग्री की वैल्यू से। सिंप्लीफिकेशन इसकी बहुत ही सिंपल है, सब क्वेश्चंस की ही। 0 0 से कैंसिल, 9 और 18 आपस में कैंसिल हो गए। सो दिस इम्प्लाइज दैट वी कैन से दैट 90 डिग्रीज इज इक्वल टू पाई ओवर 2 रेडियंस। और यहाँ पे हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, इसके नेक्स्ट पार्ट्स इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। यहाँ तक कोई बात कंफ्यूज कर रही है, कोई पॉइंट समझ नहीं आया, किसी स्टेप की क्लियरेंस नहीं है कि ऐसा क्यों किया, कैसे किया, तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन पे ड्रॉप कर लें। इंशाल्लाह ताला आपको आपका आंसर मिल जाएगा और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला इसके रिमेनिंग पार्ट्स करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।